कृष्णा। राधे राधे। श्री कृष्ण भगवान की कृपा आप पर, आपके परिवार में सदा सर्वदा बनी रहे। इंसान दुखी इसलिए रहता है कि वो खुद से कम और जमाने से ज़्यादा उम्मीद रखता है। ये सच्चाई है कि जो लोग दर्द को समझते हैं वो लोग कभी किसी के दर्द की वजह नहीं बनते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी को दुखी देख के आपको भी तकलीफ़ होती है तो यकीनन आप एक अच्छे इंसान हैं। समय पुराने दर्द का इलाज नहीं, लेकिन ये सुधार के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसे बदलने, ठीक होने और प्रकृति करने में समय ज़रूर लगता है। जो लोग स्पष्ट बात करते हैं उनकी वाणी भले ही कठोर होती है, लेकिन ऐसे लोग कभी किसी को धोखा नहीं दिया करते। झगड़ों से परिवार टूट जाते हैं, गलत शब्दों के प्रयोग से रिश्ते नाते खराब हो जाते हैं, बुरे राजा की वजह से राष्ट्र का नाश हो जाता है, किसी एक व्यक्ति के गलत काम की वजह से पूरे परिवार को अपमानित होना पड़ता है, उसके बुरे कर्मों का परिणाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। ये एक सच्चाई है कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जी सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान जिंदगी के किसी मैदान में जीत नहीं सकता। आप रोजाना थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहिए। आपकी रोज की छोटी सी मेहनत आपको एक दिन बड़ी कामयाबी जरूर दिलाएगी। अनुभव उम्र से नहीं बल्कि परिस्थितियों का सामना करने से आता है। इत्र से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि खास बात तो तब है जब आपके किरदार से आम महकने लगो। एक समय में एक काम ही किया करो। इसे करते समय अपनी पूरी आत्मा तक को इसमें झोंक दो, बाकी सब भूल जाओ। माफ़ करना सीखिए। गलती इंसान से होती है, आपसे भी गलती होती है। जब आप दूसरों से और ईश्वर से माफ़ी की उम्मीद रखते हैं तो दूसरों की गलतियों को भी आप क्षमा करना सीखिए। इंसान का जीवन साइंस की तरह होता है। आप जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ही बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपका हृदय अच्छी चीज़ करने में लगेगा तो इसे बार बार करते रहने से आपको प्रसन्नता मिलेगी। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहा कर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग बह जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन के सारे राज हर किसी को कभी मत बताओ, क्योंकि आपका मित्र कब शत्रु बन जाए ये कोई नहीं कह सकता। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया आपके विरोध में क्यों ना खड़ी हो। जो व्यक्ति हमेशा ये कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, ऐसा व्यक्ति वास्तव में व्यस्त नहीं बल्कि पूरी तरह अस्त व्यस्त होता है। दुख भोग रहे हो या सुख भोग रहे हो, पैदा ईश्वर नहीं किया है जनाब, तो ख्याल भी वही रखेगा। ये सत्य है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। धैर्य रखना चाहिए इंसान को। आज अगर रोड पर निकलते हैं तो ग्रीन लाइट होते ही लोग कैसे मधुमक्खियों की झुंड की तरह आगे बढ़ते हैं। आज के इंसान में पेशेंस बहुत कम है। अगर धैर्य रखेंगे तो आपके पास वो सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने अपनी ज़िंदगी में मेहनत की है। कांटों पे भी दोष कैसे डालें, पैर तो हमने रखा था, वो अपनी जगह पर ही था। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपसे सब लोग खुश रहें। दुनिया क्या कहेगी ये कभी इंसान को सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दुनिया बहुत अजीब है।
नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाती है और कामयाब लोगों से जलती है। आज का इंसान अपने हर काम के लिए शॉर्टकट तरीके अपनाता है, लेकिन एक बार सफलता कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती। इसके लिए कड़ी मेहनत की दरकार होती है। उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो करण को भी थी, लेकिन बात तो दोस्ती निभाने की थी। जिंदा रहना है तो यकीनन आपको ज़िंदगी से लड़ते रहना पड़ेगा। आसमां से रोटियां नहीं आती, रोटियां खाने के लिए आपको कमाना ही पड़ेगा। मंजिल चाहे जितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ता हमेशा पैरों के नीचे से होकर ही जाता है। जिस काम को करने का मन ना हो, वही सबसे अच्छा टाइम है उस काम को करके दिखाने का। बहुत बड़ी बात है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देख के अगर सर झुकाओगे तो यकीनन ये आपकी कायरता का ही लक्षण होगा। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, ना कि तोड़ने वाले को। अपने में ही बहुत सी कमियों के बाद हम अपने से प्रेम करते हैं, तो दूसरों में जरा सी कमी से हम उनसे घृणा क्यों करने लगते हैं, उनसे नफरत क्यों करने लगते हैं। हिसाब किताब सिर्फ ऊपर वाले ने ही सही लगाया। सबको खाली हाथ भेजा और सबको खाली हाथ ही बुलाया। सच बात है कि हम फूंक मार के एक दिए को तो बुझा सकते हैं, मगर अगरबत्ती को हम फूंक मार के नहीं बुझा सकते। जानते हो क्यों? क्योंकि जो महकता है उसको भला कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वो एक दिन जल के खुद राख हो जाता है और बुझ जाता है। गलतियाँ सुधारी जा सकती हैं और गलत फहमियाँ भी सुधारी जा सकती हैं, मगर इंसान की गलत सोच का कोई इलाज नहीं है, वो कभी नहीं सुधारी जा सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भरोसा खुद पे रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पे रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे जमाना याद रखेगा। समझदार व्यक्ति अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है, और मूर्ख इंसान को लगता है कि मेरे डर की वजह से ये चुप हो गया है। जानते हैं कि जब इंसान रास्ते में चलता है तो वो रास्ते में आई कीचड़ से बच के निकलता है, ताकि उसके पैर उसके कपड़े गंदे ना हो जाएं। और कीचड़ को ये घमंड हो जाता है कि इंसान उससे डर के उससे दूर होकर निकलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलत भी नहीं होते, लेकिन हमारे पास वो शब्द भी नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, डटकर खड़े रहना चाहिए। वक्त आने पर खट्टी कैरी भी बदल कर मीठा आम बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर। क्या पता कि तू दे रहा है या अपने पिछले जन्म का कोई कर्जा चुका रहा है। जब भी खुद को अकेला महसूस करो तो मेरी ये बात हमेशा याद रखो, पांडवों से व्यवस्था आएगी तो हिस्से में भगवान श्री कृष्ण भी जरूर आएंगे। आजकल बिना किताबों से जो पढ़ाई सीखी जाती है उसे ही जिंदगी की असली परिभाषा का नाम दिया गया है। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पे निर्भर करती है। करोड़ों का घर एक चाबी एक ताले पर निर्भर करता है। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि अपनी सोच और अपना स्वभाव वैसा ही रखें जैसा आप दूसरों से अपने लिए चाहते हैं। कहते हैं कि समय बराबर कर देता है, समय के हाथ में आरी है। वक्त से पंगा मत लेना, वक्त का पंजा भारी है। वक्त से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं है,
और जब वक्त न्याय करता है तो यकीन मानिए कि गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे मुरली वारे कृष्ण कन्हैया, जिसके सारथी आप हो, यकीनन उसकी जीत तो निश्चित है। इंसान को अगर असफलता मिलती है किसी काम में तो उसे हार के या मायूस होकर कभी नहीं बैठना चाहिए। जानते हो क्यों? क्योंकि संघर्ष में बस इतना याद रखना चाहिए कि हम संघर्ष करेंगे तो या तो हमें जीत मिलेगी या फिर हमें जीत का रास्ता मिलेगा। जो झूठ पे भी वाह वाह करते हैं, यकीन मानना वही लोग आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं। कामयाबी के लिए इंसान को अच्छी सूरत, सीरत या संस्कारों की ज़रूरत नहीं, बल्कि काबिलियत, जुनून और जिद भी चाहिए होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शांत दिमाग जीवन में किसी भी चुनौती के खिलाफ अंतिम हथियार होता है। जिंदगी में एक नियम बना लो कि सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पे बोलो। जो लोग आपके होंगे वो आपको समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो आपसे दूर हो जाएंगे। ज़्यादा अहंकार अच्छा नहीं होता किसी के लिए। कभी कभी उड़ने वालों को भी सहारा लेना पड़ जाता है। दुनिया से 2 कदम पीछे ही सही, मगर अपने दम पर ही चलना। अगर भगवान तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार करवा रहा है किसी चीज़ के लिए तो तैयार रहना। वो उससे कहीं ज़्यादा तुम्हें देने वाले हैं जितना तुमने उनसे मांगा है। आजकल इंसान भी कितना अजीब है, सब कुछ जानता है फिर भी कर्म अपने खुद के खराब करता है और उपाय पंडितों से पूछते हुए घूमता है। अपने आप को समुद्र की तरह बनाना चाहिए, लहरों के समान आगे बढ़ते रहना चाहिए। समस्या आती रहेंगी जिंदगी भर, पर हौसलों के साथ उसमें गोते लगाते रहना चाहिए। समय बह रहा है, समय सुनता किसी की भी नहीं है, मगर वो अंधा बिल्कुल भी नहीं है, वो देखता सब कुछ है। हे कान्हा, तुम्हें पाना जरूरी तो नहीं, मगर तुम्हारा हो जाना काफ़ी है मेरे लिए। जो सच बोलता है सबसे अधिक लोग नफरत उसी से करते हैं। दरिया हो या पहाड़ हो, तक टकराना चाहिए। जिंदगी मिली है तो इसे जीने का हुनर भी इंसान को आना चाहिए। जो इंसान शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसे दुनिया की कोई ताकत कभी हरा नहीं सकती। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो तुम्हें दूसरों के राज बताता हो। पता है क्यों? क्यों ऐसा इंसान दूसरों के सामने जाकर भी आपके राज खोलता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है। जो जैसा विश्वास रखता है वो वैसा ही बन जाता है। इसलिए अपनी काबिलियत, खुद पर विश्वास रखें। हमेशा टूटने का मतलब ख़त्म होना नहीं होता। कभी कभी टूटने से ज़िंदगी में नई शुरुआत भी होती है। ऊपर वाला सच्चे कर्म और सच्ची मेहनत देखकर रिजल्ट देता है, ना कि पैसे देखकर। जीवन में वक्त जब भी आपको मौका दे, उस मौके का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जीवन में मौके बार बार नहीं मिलते। हर चीज़ की कीमत वक्त आने पर ही आपको पता चलती है। आप मेहनत करो, पैसे बनाओ, रिश्ते लोग आपसे खुद पे खुद बना लेंगे। उसका अच्छा वक्त ज़रूर आता है जो किसी का कभी बुरा नहीं चाहता। अनुभव सबसे बेहतर स्कूल है, लेकिन ये फीस वाकई में बहुत ज़्यादा लेता है। घमंड किस बात का है जनाब? अगर इंसान के ऊपर की लेमिनेशन हटा दी जाए तो वास्तव में इंसान के अंदर का रूप देख के खुद इंसान डरने लगेगा। यकीन मानिए, आप किसी को कितना भी अपना मानते हो, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में जी रहे हो। आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे।
अपने जीवन के इस महाभारत के युद्ध में आपको खुद ही अर्जुन बनकर युद्ध लड़ना है और खुद ही भगवान श्री कृष्ण की तरह अपना सारथी बनकर मार्गदर्शन करना है। क्योंकि परिस्थितियाँ जितनी भी ज़्यादा तोड़ती हैं उससे कहीं ज़्यादा वो आपको मजबूत बना के जाती हैं। मन का झुकना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सिर्फ सर झुकाने से कभी भगवान नहीं मिलते। कच्चे कान, शक भरी नज़र और कमज़ोर मन इंसान को अच्छी जिंदगी के बीच नरक का वास कराते हैं। ज़्यादा बातें करता है लेकिन तोता उड़ान छोटी भरता है, शांत रह के बादलों से भी ऊंचा उड़ता है। इससे अगर कुछ सीखा जाए तो ये है कि ज़्यादा बोलने वाले कुछ नहीं कर पाते और जिन्हें कुछ करना होता है वो शांत रह के लाइफ में बहुत कुछ कर जाती हैं। आशा करती हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस आप आसानी से प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए आप सभी कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरे राधे राधे, हरे कृष्णा।